नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती तंजीम साहिब किबला, मुफ्ती तंजीम अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इहतिदाई यलीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खज़रा की तरफ लो लगाकर बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की आप हज़रात ज़ियारत करते रहे और मैं दो शेर पढ़ूंगा, दो तीन शेर। उसके बाद मैं आयते मुक़द्दसा की रोशनी में इसी टॉपिक जो आप अपने माथी की निगाहों से देख रहे हैं बनाम इस्लाह मुआशरा और इसकी ज़रूरत भी है मेरी कौम को, इंशाअल्लाह इसी के ताल्लुक से कुछ बातें नबी के ज़िंदगी के जो गोशे हैं इसी ताल्लुक से मैं आप हज़रात के सामने पेश करूंगा। दिल जमीई के साथ बैठे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरी तकरीर हर जुमा को समाअत करते हैं, उनका मैं तारुफ तो नहीं करा सकता इसलिए कि वक्त लंबा हो चुका है। मतलब पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। मेरी आदत है आवाज की तरफ तवज्जो ना दें और ना ही इसमें कोई दूसरा मकसद शामिल है। सिर्फ मैं भी मद्दाहाने मुस्तफ़ा की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इस नियत से आप भी समाअत फरमा लें कि एक न एक दिन ये मद्दाह खैरुल बशर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा कि एक न एक दिन ये मद्दाह खैरुल बशर अरे नाम अपना ज़माने में करे जाएगा। अरे आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे दस्ते कुदरत से जिनकी जुदारू हुई,
अल्लाह सुभान दस्ते कुदरत से जिनकी जुदारो हुई, अरे सैयदा फातिमा की है अज़मत बड़ी। दस्ते कुदरत से जिनकी जुदारो हुई, सैयदा फातिमा की है अज़मत बड़ी। अरे जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। इरशाद अता हो। अरे वो रसूलों में नबियों में मुमताज है, वो रसूलों में नबियों में मुमताज है, उनको बख्शे खुदा ने ये एजाज है। अरे चल तैयारे मदीना में तो सर के बले, चल तैयारे मदीना में तो सर के बल, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। चल तैयारे मदीना में तो सर के बले। दरूद पाक पढ़े। अल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल बनाम इस्लाह मुआशरा आली जनाब इज्जत माब शाकिर भाई प्रधान जी और इनके चचा शकील भाई, अब्दुल वकील भाई, अब्दुल वारिस भाई और इन्हीं के बेटे और भतीजे जनाब सालिम भाई, शुएब भाई, इन तमाम अहबाब ने मिलकर के काफ़ी दिनों से इनका ये मशवरा चल रहा था कि ईकरी की सरजमीन पर एक इस्लाही प्रोग्राम कराया जाए, जिसमें मुझे बुलाने के लिए इन्होंने कई मर्तबा मुतालबा किया और मेरी भी तमन्ना थी कि मैं भी तो देखूं कि ये हीरे कौन से गांव में जाके रहते हैं। इसलिए कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इज्जत इस गांव के अंदर है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी ही इज्जत से दिल्ली की सरजमीन पर भी नवाजा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये उलमाए किराम बैठे हुए इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। इनके चेहरे की ज़ियारत करना भी इबादत है, इसलिए कि बहुत सारे फुक़हाए किराम का कौल है कि उलमाए किराम ही अल्लाह के वली हुआ करते हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैहि जब विसाल का वक्त करीब आया, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे, उलमाए किराम की जमाअत बैठी हुई थी, आपके मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि इस वक्त आपकी रूह निकलने के करीब है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इमाम शाफ़ई ने इरशाद फरमाया कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहा कि उसकी वजह, कहा कि ये औलियाए किराम का जम्मे गफीर जमा है, तो इनके दरमियान मैं लेटा हुआ हूँ और इसी इसना में मेरी रूह निकल रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी रूह को बड़ी आसानी से निकलवा रहा है।
आपके मुरीद ने कहा कि हुजूर अल्लाह का वली यहाँ पर कौन है? यहाँ तो उलमा, मौलवी, इमाम नजर आते हैं, हुफ्फाज़ो कुर्रा की जमाअत नजर आती है। इमाम शाफ़िई ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम तकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फलैसा लिल्लाहि वली ज़ालिका आलिमुल आमिली बिइल्मी। इमाम शाफ़िई इरशाद फरमाते हैं, अगर इस रुए ज़मीन पर आलिम अल्लाह का वली नहीं तो किसी माँ ने वली को जन्म ही नहीं दिया है। इसलिए जो आलिम होता है वही अल्लाह का वली होता है। जिसे अल्लाह ताला वली बनाना चाहता है पहले उसे आलिम बनाता है, उसके बाद उसे विलायत के दर्जे पर फाइज फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि वो आलिम अपने इल्म पर अमल करता जी, बाअमल आलिम हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये घराना, और मैं समझता हूँ कि जब एक घराने का ये आलम है ईकरी की सरजमीन का, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही अहबाब से ये उम्मीद कवी है कि ये उलमा नवाज होंगे, उलमा की इज्जत करते होंगे, उलमा से प्यार करते होंगे। इसलिए कि जो उलमा से प्यार करता है अल्लाह ताला उन्हें गुमनाम नहीं छोड़ता है, बल्कि जमीन की पस्तियों से उठा करके आसमान की बुलंदियों पर बिठा दिया करता है। इसलिए कि उलमा की इज्जत, इनसे प्यार, इनसे अदावत न करना, ये मेरे पैगंबर इस्लाम ने मुतालबा किया है। आइए मैं आपको एक अबू दाऊद की हदीस सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इनिस्तताता फकुन आलिमन फइल्लम तस्तती औ मुतअल्लिमन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर बन सकता है तो आलिम बन। आज बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा बन सकता है तो कर्नल बन सकता है तो जनरल बन सकता है तो प्रोफेसर बन सकता है तो इंजीनियर बन सकता है तो डॉक्टर बन सकता है तो प्रधान बन सकता है तो बिजनेसमैन बन सकता है तो कारोबारी बन। लेकिन तेरे पैगंबर जो कायनात का निजामुद्दीन है, जो कायनात का मसीहा है, जिसके इशारे से कायनात चल रही है, जिसके सदके में अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है, जिसके हुस्न का सदका अल्लाह ताला ने कायनात को अता फरमाया है, यहाँ तक के जिसके हुस्न के ताल्लुक से हजरत जाबिर बिन समुरा इरशाद फरमाते हैं, वअन जाबिर बिन समुरा इब्न जुंदब क़ाल रअयतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलति इज़हान फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाह व फजअलतु अंजुरु इलल कमरी व अलैहि हुल्लतुन हमाराउ फइज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर। हजरत जाबिर इब्न समुरा कहते हैं कि एक रात में 14वीं रात की रात थी, मैं चांद को देख रहा था, कभी मेरे आका को देख रहा था, कभी आसमान के चांद को देखता था, कभी जमीन के चांद को देखता था। मेरे आका के तने पाक पर लाल धारी वाली कमीज पड़ी हुई थी। हजरत जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं, मैं कभी चांद को देखता था, कभी पैगंबर इस्लाम को देखता था, मेरा ज़हन फैसला नहीं कर पाता था कि आखिरकार ये चांद खूबसूरत है या मुस्तफा खूबसूरत है। कहते हैं आखिर में मेरे ज़हन ने ये फैसला किया, फ़इज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर, कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो चांद से भी ज्यादा हसीन है। इसलिए शायर कहता है कि चांद से भी तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने आखिर में ये फैसला किया कि मेरे मुस्तफा जैसा तो चांद भी नहीं है। आज अगर कोई ये कहे कि मेरे आका मेरी तरह थे तो माअज़ल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसी कायनात के निजामुद्दीन ने, वही अल्लाह का प्यारा, वही उम्मत का सहारा, वही माहे खूबा, वही शहंशाह हसीना, सरखेले ज़ोहरा जमाला, ततिम्मे दौरा, जलवे सुबह असल, नूरे ज़ाते लम यसल, इसे तखलीक
तख्लीक कायनात, वो अल्लाह का प्यारा कहता है इन इस्तताता फकुन आलिमन, अगर बन सकता है तो आलिम बन। मेरे आका ने ये नहीं कहा बन सकता है तो प्रोफेसर बन सकता है तो डॉक्टर बन। हालांकि ये बनना गलत नहीं है, आज के हिसाब से ये भी बनना जरूरी है, लेकिन मेरे आका ने मुतालबा किस चीज का किया है? जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, जिस नबी के नाम पर जान देने का तू मुजाहिरा करता है कि मैं नबी के नाम पे जान दे दूंगा, वो नबी कहता है इन इस्तताता फकुन आलिमन, बन सकता है तो आलिम बन। अब कहते हैं फइल्लम तस्तती औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम नहीं बन सकता, इसलिए आलिम बनना बड़ा मुश्किल काम है। आलिम बनने के लिए 7 साल तक मदरसे की सूखी हुई रोटी खाना पड़ती है। मदरसे की दाल जो होती है वो पानी की शक्ल में होती है, उसे खाना पड़ता है। असातिज़ा की ज़रबे शदीद खाना पड़ती है, बहुत सख्तियां आती है। अल्लामा इब्ने गज़ाली, इमाम गज़ाली कहते हैं लिकुल्लि शैइन आफा वलिल आलिमी आफात, वो कहते हैं कि हर चीज के लिए एक आफत है, लेकिन आलिम के लिए बहुत सारी आफतें होती हैं। उसके लिए असातिज़ा की सख्ती, बाप की सख्ती, माँ की सख्ती, भाई की सख्ती। जब आलिम बन जाता है तो मुक्तदियों की उसे सुनना पड़ती है। जब आलिम बन जाता है तो गांव का कितना भी कमजोर इंसान हो, उसे आकर के मस्जिद के इमाम को आकर के 4 बात आकर के सुना देता है। जिसकी अपनी बीबी पे नहीं चलती है वो आकर के मस्जिद के इमाम पे चला लेता है। इसलिए कहते हैं इमाम गज़ाली कहते हैं आलिम के लिए बहुत सारी आफतें हुआ करती हैं। आज आलिम को हमने छोटी सी चीज समझ लिया है, ये छोटी सी चीज मत समझना। इसे पैसे की बुनियाद पर इज्जत नहीं दी जाती है, इज्जत जो दी जाती है वो इल्म की बुनियाद पर, तक़वा की बुनियाद पर, तहारत की बुनियाद पर, नज़ाफत की बुनियाद पर, इसकी बुनियाद पर इज्जत दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसलिए पैगंबर कहते हैं ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अस्वद अला अबयद वला लि अबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। मेरे पैगंबर कहते हैं कि आज इस कायनात के अंदर किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अमीर को गरीब पर, किसी गरीब को अमीर पर कोई फजीलत नहीं होगी। अगर किसी को सम्मान मिलेगा, किसी को इज्जत मिलेगी, किसी को शोहरत मिलेगी तो इल्म की बुनियाद पर, तक़वा की बुनियाद पर, तहारत की बुनियाद पर, नज़ाफत की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर मिलेगी। इसलिए कि उलमाए किराम की इज्जत को मेरे पैगंबर ने बयान फरमाया है। अगर इनकी इज्जत करोगे तो कसम खुदा की अल्लाह ताला तुम्हें कायनात में मशहूर कर देगा। इसलिए मेरे पैगंबर कहते हैं अगर आलिम नहीं बन सकता है, आलिम बनने के लिए बड़े पापड़ झेलना पड़ते हैं। अगर आलिम कोई बन गया तो घर का चचा ही कहता है कि ये आलिम बन गया है, ये हाफिज बन गया है, ये कारी बन गया है, ये क्या खाएगा, क्या कमाएगा, ये क्या करेगा 10-12 हजार की तनख्वाह में। लेकिन मैं कहता हूँ कि आलिम जो बनता है वो पैसा कमाने के लिए नहीं बनता है, बल्कि आलिम जो बनता है वो पैगंबर इस्लाम के मिशन को आम करने के लिए बनता है। जो मदीने वाली ने जो मुझे मिशन दिया है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आलिम बना जाता है। अरे जिंदगी तो कटना ही है, अल्लाह ताला रिस्क का मालिक है। जो परवरदिगार पेट में बच्चे को रिस्क पहुंचा सकता है वो परवरदिगार क्या जमीन पे चलने वाले इस इंसान को रिस्क नहीं देगा, बल्कि देगा उलमाए किराम को तो और बेहतर रिस्क अता फरमाता है। जब इंसान आलिम बन जाता है तो जो इंसान कहता है कि आलिम बनकर के क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कैसे पालेगा अपने बच्चों को, वही इंसान आलिम को दावत दे करके कहता है कि हजरत आइए मेरे घर पे, आज आपकी दावत है, आज मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। तो ये कौम इज्जत भी करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने इमाम की बगावत भी करते हैं, उलमा की तौहीन भी करते हैं, उलमा से नाइंसाफी भी करते हैं। तो तेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया फ़इल्लम तस्तती औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम नहीं बन सकता है तो मुतअल्लिम बन जा, तालिबे इल्म बन जा। ये उलमा बैठे हैं, इनके पास जाओ, मस्जिद के इमाम के पास जाओ, इमाम साहिब से कहो
मेरी सूरत है ये, कुल या अय्युहल काफिरून। आप ये सुन लीजिए, इसमें कोई गलती तो नहीं है, आप तालिबे इल्म बन जाएंगे। तो कसम खुदा की, पैगंबर इस्लाम की इस हदीस का आप मिस्ताक बन जाएंगे। जहाँ उलमा का बयान हो उनके बयान को सुनिए, जहाँ दर्स चलता हो वहाँ दर्स सुनिए, जहाँ मसाइल की महफिल हो वहाँ बैठिए, जहाँ उलमा की महफिल हो वहाँ बैठिए। अपने बच्चों को जुआरी के पास मत बिठाना, शराबी के पास मत बिठाना, कबाबी के पास मत बिठाना, दगेबाज के पास मत बिठाना, चोर के पास मत बिठाना, बल्कि जब भी कहो तो ये कहना, ऐ बेटा अगर बैठ रहा है तो मस्जिद के इमाम के पास बैठ, अगर बैठ रहा है तो आलिम के पास बैठ, अगर बैठ रहा है तो नमाजी के पास बैठ। कसम खुदा की, जब बच्चा आलिम के पास बैठेगा, आलिम अगरचे नहीं बनेगा लेकिन उलमा का वफादार बनेगा, आलिम अगरचे नहीं बनेगा लेकिन नमाजी जरूर बनेगा, आलिम अगरचे नहीं बनेगा लेकिन गुनाहों से नफरत करने वाला जरूर बनेगा। तो कोई जरूरी नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, सरजमीने इकरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज बच्चों को हम अपने पैगंबर इस्लाम की सीरत से करीब नहीं करते। आज हम अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं करते। आज हम अपने बच्चों को मसाजिद से करीब नहीं करते। हम बच्चे से कब प्यार करते हैं? जो बच्चा ज्यादा चालाक हो, जो बच्चा ज्यादा कमाने वाला हो, जो बच्चा ज्यादा टैलेंट हो। लेकिन नहीं, कसम खुदा की, अगर बच्चा कमाने वाला भी नहीं हो लेकिन अगर मुस्तफा का वफादार हो, उलमा का वफादार हो, तो कसम खुदा की ये बच्चा तेरी दुनिया की भी कामयाबी की जमानत बनेगा, आखिरत की भी कामयाबी की जमानत बनेगा। लेकिन आज बच्चा जितना बड़ा झूठा हो, जितना बड़ा दगाबाज हो, जितना बड़ा चालाक हो, उतनी ही उस बच्चे की पीठ थपथपाई जाती है। आज मेरी कौम का हाल ये बन चुका है कि बच्चा अगर दुकान पे गया है, 10 रुपए लेकर के भेजा है, सामान लेने के लिए गया है और सामान ले भी आया, पैसे भी 10 रुपए वापस ले आया। माँ कहती है कि बेटा मैंने तो तुझे 10 रुपए दिए थे और 10 का सामान भी ले आया, पैसे भी वापस ले आया। वो बच्चा कहेगा अम्मी जान मैं दुकानदार को चूतिया बना करके आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। इस बात पे माँ को खुश नहीं होना चाहिए, बाप को खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि डांट कर उसे भगाना चाहिए। इसलिए इस बच्चे की अगर तरबियत अभी से होगी, अगर इस बच्चे की इस्लाह अभी से होगी, तो कसम खुदा की ये बड़ा होकर के, बालिग होकर के माँ बाप का नाफरमान नहीं बनेगा, बल्कि माँ बाप का वफादार बनेगा, मोहल्ले वालों को वफादार बनेगा, उलमा का वफादार बनेगा। आइए मैं आपको एक तारीख बता देता हूँ। हजरत अबू जर गिफारी है, मुस्तफा की सहाबी है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, जल्दी से उठ करके चले जाते हैं। कई दिन तक मुसलसल हजरत अबू जर गिफारी ने यही अमल किया। फजर की नमाज पढ़ते हैं, उठ करके चले जाते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। एक दिन मेरे आका ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ अबू जर कहाँ है? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, अबू जर नमाज में तो आते हैं लेकिन जल्दी से उठ करके चले जाते हैं। कहा कि क्यों चले जाते हैं? कहा कि पता नहीं। कहा कि कल अगर वो नमाज में आए तो मुझे बता देना, मैं अबू जर से पूछूंगा कि ऐ अबू जर तुम फजर की नमाज जल्दी पढ़ करके क्यों चले जाते हो? जब दूसरे दिन आते हैं, मेरे आका ने हजरत अबू जर से सवाल किया, कहा कि ऐ अबू जर ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फजर की नमाज पढ़ करके क्यों चले जाते हो? मेरे अबू जर का जुमला सुनिए। हजरत अबू जर गिफारी कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपकी ज़ाते अक़दस पे कुर्बान। मेरे घर के बाजू में एक यहूदी का घर है, उस घर में खजूर का दरख्त लगा हुआ है, उसकी टहनियाँ मेरे घर की तरफ लचक रही है। फजर के टाइम पतझड़ का जमाना है, जब दरख्त हिलता है उसकी खजूरें मेरे घर में गिरती है। मैं इसलिए जल्दी जाता हूँ कि बच्चों के उठने का टाइम है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खजूरें मेरे घर में गिरे, मेरे बच्चे
बच्चे उठा करके उन खजूरों को खा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा किरदार, कैसा नमूना, कैसा तौर तरीका हजरत अबू जर गिफारी ने अपने बच्चों के लिए पेश किया है कि पड़ोस में दरख्त लगा हुआ है, उसकी अगर खजूरें भी गिर जाए घर में तो बच्चों को खाने नहीं देते हैं। आज मेरी कौम का हाल क्या है, आज मेरी कौम का मियार क्या है। अगर गांव से कोई गन्ने की ट्राली निकल जाए तो सेंटर तक पहुंचने में गन्ने की ट्राली आधी हो जाती है। बच्चा जितने गन्ने खींचेगा ट्राली से उस बच्चे को उतने ही बहादुर माना जाता है कि बच्चा बड़ा कामयाब है, बच्चा बड़ा फुर्तीला है, बच्चा बड़ा टैलेंट है, इसने तो बहुत गन्ने खींचे हैं, इसने तो बहुत लोगों को चूतिया बनाया है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, अगर बच्चों की तरबियत आज से ही नहीं करोगे तो कसम खुदा की हमें आज भी पछताना पड़ेगा, कल भी पछताना पड़ेगा, मैदान क़यामत में भी पछताना पड़ेगा। मेरे दोस्तों न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां भी न होगी। दास्तानों में बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये मेरे मुस्तफा का किरदार है, ये मेरे मुस्तफा की सीरत है कि हमने अपने बच्चों को शुरू से ही कंट्रोल में नहीं रखा। अब मेरे आका तीसरा जुमला उस हदीस का बयान फरमाते हैं, फ़इल्लम तस्तती फ़अहिब्बहु। अगर आलिम नहीं बन सकता, तालिब इल्म नहीं बन सकता तो कम से कम उलमा से प्यार करना, इनकी तौहीन मत करना, इन्हें हिकारत की नजर से मत देखना। जब आया पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, इमाम को आकर के चार बातें सुना दी। मैं उस कौम के उस नाखंदे इंसान से सवाल करना चाहता हूँ कि उलमा अगर ना होते तो तू भी इस कायनात में नहीं होता। इसलिए इसने तेरे बाप का निकाह पढ़ाया है, तब तुझे जन्म मिला है। इन उलमा की तौहीन करके इंसान कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि इनसे प्यार करके, इनसे कुर्ब रख के तभी कामयाब हो सकता है। तीसरा जुमला मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तस्तती फ़अहिब्बहु। अगर आलिम नहीं बन सकता, तालिब इल्म नहीं बन सकता तो कम से कम इनसे प्यार करना। चौथा जुमला मेरे आका कहते हैं, फ़इल्लम तस्तती फ़अहिब्बहु फ़इल्लम तस्तती वलम तुबग़िज़हु। मेरे आका कहते हैं अगर आलिम भी ना बना, तालिब इल्म भी ना बना और इनसे प्यार भी ना करा तो कम से कम इनसे अदावत मत रखना, इनसे बुग़्ज़ मत रखना, इनसे नफरत मत करना कि कहीं चौक पे खड़े होकर के निशानियां सवाल करता रहे कि मेरे मस्जिद का इमाम इस तरह है। आज मेरे मस्जिद के इमाम ने मोटरसाइकिल निकाली है, पता नहीं कहां से चंदे की रसीद लेकर के, चंदा इकट्ठा करके पता नहीं कहां से रसीद बनाई है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कहना चाहता हूं अगर कौम ये चाहती है कि मेरे बच्चों की इस्लाह हो, मेरी बहन की इस्लाह हो, मेरी बेटी की इस्लाह हो, मेरी माँ की इस्लाह हो, तो इन उलमा से करीब होना होगा, इनसे, इनके दामन से वाबस्ता होना होगा, इनसे प्यार करना होगा। कसम खुदा की जब तू इनसे प्यार करेगा, इनसे कुर्ब रखेगा तो कसम खुदा की ये मुस्तफा की सीरत बताएंगे, मुस्तफा का किरदार बताएंगे, मुस्तफा की जिंदगी बताएंगे, मुस्तफा की हयात बताएंगे, मुस्तफा की जिंदगी का एक एक गोशा बताएंगे कि मुस्तफा ने कैसी जिंदगी गुजारी है, मुस्तफा की शान क्या थी। कुरान अज़ीम के ताल्लुक से ये उलमा जब बताएंगे तो तुझे पता चलेगा कि बच्चों को किस तरीके से तरबियत करना है। अरे मेरा कुरान तो ऐसी किताब है कि इस जैसी किताब कायनात में कोई किताब नहीं, इस जैसा कोई सहीफा नहीं। 104 सहीफे अल्लाह ने नाज़िल फरमाए, लेकिन कोई सहीफा भी इसके मुकाबिल नहीं, कोई किताब इसके मुकाबिल नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र फरमाया है। अगर बच्चों की तरबियत चाहते हो तो कुरान सिखाओ। इसलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासता खिसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब आलि नबिय्यिकुम व हुब्ब तिलावतिल कुरान। मेरे अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ, एक नबी की मोहब्बत सिखाओ, एक आले नबी की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी चीज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ। इसलिए जब बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, जब बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, इनके दिल के अंदर जो तारीकी होगी, जो सीना, जो दिल इनका संग आलूद होगा, कुरान पढ़ पढ़ के अल्लाह ताला उस संग आलूदगी को अपने नूर से मुनव्वर कर देगा, उसका खात्मा कर देगा। इसलिए कि कुरान तो एक ऐसी किताब है कि बच्चों की तरबियत का बेहतरीन नमूना है। हजरत लुकमान का नाम सुना होगा, ये हकीम है, ये नबी नहीं थे, ये अल्लाह के वली है।
लेकिन अल्लाह ताला को बच्चों की तरबियत का वाक़या अल्लाह ताला को इनका इतना पसंद आया कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इनका जिक्र फरमाया। और जिक्र ही नहीं बल्कि इनके नाम से पूरी सूरत अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान नाज़िल फरमा दी, जिसके ताल्लुक से मेरा रब इरशाद फरमाता है, हज़रत लुक़मान अपने बेटे से कहते हैं, या बुनय्या इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दियाति बिहल्ला। मैं जल्दी गुफ्तगू कर रहा हूं, आप जल्दी से समाअत करें। आप सोए नहीं, आपको सुभान अल्लाह अगर बोलना चाहे तो दिल में बोल सकते हैं, जोर से अगर ना भी बोलेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाले बोले या पीछे वाले बोले, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, अरीज़ा ये है कि गुफ्तगू को दिलजमई से समाअत करें। इसलिए मैं आपको कुरान और हदीस के वो गोशे बयान कर रहा हूँ। अगर आपने इन पर अमल कर लिया, रब्बे सुल जलाल की कसम, आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी होगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दियाति बिहल्ला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटा, अगर तू जर्रा बराबर भी, राई के दाने बराबर भी अगर कोई गुनाह करेगा और पहाड़ की खो में जाकर के करेगा, पहाड़ के सुराख में जाकर के करेगा, या जमीन या आसमान में कहीं भी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस गुनाह को लाकर के सामने रख देगा। चाहे कहीं भी कर, चाहे मोबाइल देख के कर, चाहे रूम में बैठ करके कर, चाहे चौराहे पर, चाहे जुआ के अड्डे पर, चाहे जिना के अड्डे पर, चाहे शराब के अड्डे पर, चाहे बागियों के झुरमुट में बैठ करके तू अगर बगावत करेगा, अगर गुनाह करेगा, अल्लाह ताला उस गुनाह को क़यामत के दिन तुम्हारे सामने ला करके रख देगा। कुरान अज़ीम के 20वें पारे में रब इरशाद फरमाता है, माली हासिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन कोई भी छोटा और बड़ा गुनाह कोई भी नहीं रहेगा, उसके सामने सारे गुनाह रख दिए जाएंगे। जब गुनाह रखे जाएंगे वो देखेगा, अरे ये गुनाह मैंने किया था, इतने साल के बाद भी अल्लाह ताला मेरे सामने रख रहा है, ये इतने साल पुराना गुनाह मेरे सामने कैसे आ गया। इसलिए तेरे पैगंबर ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया, चाहे कोई भी छोटा बड़ा गुनाह हो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तेरे सामने ला करके रख देगा, कोई गुनाह नहीं छूटेगा। इन्हीं आयते मुक़द्दसा को अपने पेशे नजर रखते हुए हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गुनाह मत करना, चाहे कोई सा भी गुनाह हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुनाह मत करना। आज हम अपने बच्चे को इसकी तरबियत देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। गुनाह बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी हमें परवाह नहीं, बस ये देखते हैं कि बच्चे का एटीट्यूड क्या है, बच्चे का जो है कमाने का अंदाज क्या है, इसकी ज़हानत क्या है। बस बाप इसी में खुश रहता है कि बच्चे ने कमाया, बाप को ला करके थोड़ा सा दे दिया, बाप समझता है कि मेरा बेटा बड़ा कामयाब है। नहीं, बल्कि कामयाब वो बेटा होता है जो मुस्तफा का भी वफादार हो और परवरदिगार का भी वफादार हो और अपने माँ बाप का भी फरमाबरदार हो और गुनाहों से बचता हो। कहते हैं, ऐ मेरे बेटा, गुनाह मत करना, कहीं भी जाकर के गुनाह मत करना, इसलिए कि अल्लाह ताला देख रहा है अपनी शायान शान के मुताबिक। वो मुलाहिजा फरमा रहा है, जब मेरे और आपके ज़हन के अंदर ये चीज, ये जुमला अगर फिट हो जाएगा तो मैं कमरे की तारीकी में बैठ करके गुनाह नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे ज़हन के अंदर ये बैठ जाएगा कि मेरा रब देख रहा है। फिर दूसरी वसीयत हज़रत लुक़मान अपने बेटे से करते हैं, या अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। 21वें पारी की आयत मुक़द्दसा सूरह लुक़मान में मेरा रब इरशाद फरमाता है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, क्या बेटा, हमेशा नमाज पढ़ते रहना, बुराइयों से बचते रहना, नेकियों का हुक्म देना, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें सब्र कर लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितना बड़ा पैगाम है अपने बेटे के लिए हज़रत लुक़मान का। लेकिन आज हमारी ये वसीयत नहीं कि बेटा नमाजी बन जा, बेटा हाजी बन जा, बेटा गुनाहों से बचता ना। लेकिन आज मैं अपने बच्चे के
बालों को देखता हूँ, आज मैं अपने बच्चे की बॉडी को देखता हूँ, आज मैं अपने बच्चे के लिबास को देखता हूँ। कभी मैंने ये देखा कि मेरा बेटा रात के 11 बजे घर से निकल करके कहाँ जा रहा है, इस पे तवज्जो कौन देगा? अगर तू नहीं देखा तो कौन देगा? अगर तू नहीं देगा तो कसम खुदा की यही बच्चा बड़ा होकर के तेरे हाथ से निकल जाएगा और तू हाथ मलता रहेगा। फिर आकर के मस्जिद के इमाम से आकर के सवाल करेगा कि हज़रत मेरा बच्चा तो बड़ा नेक था, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया है। फिर मैं मस्जिद के इमाम से आकर के उससे दुआ कराता रहूंगा। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई हाकिम होता है बेटे के लिए वो बाप हुआ करता है। हजारों मौलवियों की तकरीरें एक तरफ और बाप की तबलीग अपनी औलाद के लिए एक तरफ, बाप की तकरीर अपनी औलाद के लिए ज्यादा असरअंदाज होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने इकरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो भरोसा है अपने बच्चों पे, हमें अपनी बेटियों पे भरोसा है, हमें अपने बच्चों पे भरोसा है। अरे मैं कहता हूँ क्या मुस्तफ़ा से ज्यादा तुम्हें फातिमा तो ज़हरा पे भरोसा? क्या मुस्तफ़ा जान रहमत ने फातिमा तो ज़हरा को पर्दे की तलकीन नहीं की? क्या फातिमा तो ज़हरा से ज्यादा कोई खातून इस कायनात के अंदर मौजूद है नेक? हरगिज़ नहीं। वो फातिमा तो ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है, जिसकी शान मैदान महशर में ये होगी, या अहलल महशर नक्किसू रुऊसहुम वगुद्दू अबसारहुम, कि क़यामत के दिन एक निदा होगी, ऐ अहले महशर अपनी नजरों को नीचे झुका लो। इसलिए कि मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा तो ज़हरा पुल सिरात पार कर रही है। उस फातिमा के पर्दे का आलम यह है कि कभी चांद और सूरज ने भी उनके बालों की स्याही को नहीं देखा। आज मेरी बेटी बेदुपट्टा हो रही है, आज मेरी बेटी का लिबास अंग्रेजों जैसा हो रहा है, आज मेरी बेटी यहूदी कल्चर के दलदल में फंस करके अपनी जिंदगी गुजार रही है। आज मेरी बेटी टिकटॉक चला रही है, आज मेरी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार हर वो बाप होगा जिस बाप ने अपनी बेटी को छूट दे रखी है, जिस बाप ने अपनी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे रखा है। अगर चाहते हो अपने माशरे में तब्दीली करना तो हर बाप को अपनी औलाद पे निगरानी रखना होगा। हर बाप को अपने मुस्तफ़ा का किरदार सुनाना होगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखानी होगी, फातिमा ज़हरा के किरदार से आशना करना होगा। तब देख रहे जिंदगी के अंदर कैसा इनकलाब पैदा होता है, तब देख रहे अपने घर में कैसा नूर पैदा होता है, तब देख रहे जो है माशरे में कैसी तब्दीली पैदा होती है। आज हम जुबान से दावा करते हैं कि मैं मुस्तफ़ा का वफादार हूँ। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाल लिया, झंडियाँ लगा ली, मस्जिदें सजा ली और हम कहते हैं कि मुस्तफ़ा के वफादार हैं। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दावा है। आज ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने का दावा है। मुझे ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं कि मुस्तफ़ा के हजारों लाखों फरामीन से पीठ दिखा रहे हैं, हजारों फरामीन को बालाए ताक रख के जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तो मुस्तफ़ा के वफादार हैं, मुस्तफ़ा के नाम पे देख बनवा दी, मुस्तफ़ा के नाम की फातिहा करा। मैंने कह दिया कि मैं तो वफादार हूँ। नहीं, वफादारी ये नहीं, वफादारी ये है कि मुस्तफ़ा के किरदार पे अमल किया जाए, मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाया जाए, मुस्तफ़ा के अक़वाल को आम किया जाए, मुस्तफ़ा ने जो मिशन दिया था उस मिशन को आम किया जाए। मुझे और आपको अपनी बहन बेटियों पर, अपने बच्चों पर निगरानी करना होगा, तब जाकर के देखना कि हमारे घर में कैसा इनकलाब पैदा होता है। आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मोहब्बत कहते किसे हैं, कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत है क्या, मुस्तफ़ा की प्यार है क्या। आओ मैं आपको मदीना की गलियों में लेकर के चलता हूँ। आइए मदीना की गलियाँ हैं जब मेरे आका तकरीर फरमाया करते थे, बेशक सुभान अल्लाह, के अंदर सहाबा किराम आपके इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे, मेरे आका तकरीर फरमाते थे। ऐसा महसूस होता था कि इर्द गिर्द जैसे चांद के इर्द गिर्द सितारे
जमा हुए हैं, मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, मेरे आका भी बैठे हुए हैं। एक शख्स मेरे आका की तकरीर सुनता है, अपने साथ में अपने भतीजे को लेकर आता है जिनका नाम हजरत उमैर है। 7-8 साल की उम्र है, हजरत उमैर भी साथ में आए हैं। लेकिन वो जो उसका चचा था जुल्लास, वो मुनाफिक था, अंदर से नमाज तो पढ़ता था मुस्तफ़ा के पीछे, लेकिन अंदर से बगावत क्या करता था। एक दिन वो लेकर के गया भतीजे, दूसरे दिन भतीजा खुद ही मुस्तफ़ा की तकरीर सुनने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ पहुंच गया। अब वो बच्चा अकेला पहुंच गया, 7-8 साल की उम्र है, बाप का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है। अब वो बच्चा अकेला पहुंच गया। अब उसका चचा जुल्लास पूरी मदीने के अंदर देखता है कि मेरा भतीजा कहाँ है, मेरा भतीजा कहाँ है, उसका मैं ही परवरिश करने वाला हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरे दिन देखता रहा। रात जब जो है शाम ढलने लगी, दिन ढलने लगा, असर के टाइम जो है वो बच्चा उल्टे कदम अपने चचा के घर आता है। चचा अपने भतीजे को देख करके आंखें लाल हो जाती हैं। कहता है कि ऐ मेरे भतीजे बता तू कहाँ गया था। कहा कि चचा जिसकी तकरीर सुनने के लिए आप कल लेकर के गए थे, उसी मोहम्मद अरबी की तकरीर सुनने के लिए मैं गया था। उसके अंदर का जो निफाक था वो खोलने लगा। वो सोचने लगा कि मैं तो ऐसी झूठ मूठ जाता था मुस्तफ़ा की तकरीर सुनने के लिए, लेकिन ये कैसे चला गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके चचा ने कहा कि अच्छा ये बता कि तू तकरीर सुन करके तो आया है, लेकिन ये तो बता कि तू क्या सुन करके आया है। आज मुस्तफ़ा ने किस टॉपिक पे तकरीर की है। उसने कहा कि सुनो चचा, समीतु रसूलुल्लाह युखबिरुना अनिस साआ हत्ता कअन्नी अराहा रायल ऐन। वो भतीजा कहता है चाचा आज जो मुस्तफ़ा ने तकरीर की है वो क़यामत के टॉपिक पे की है कि क़यामत किस अंदाज में आएगी, क़यामत का हाल क्या होगा। मुस्तफ़ा ने बताया है कि जब क़यामत आएगी तो लोगों का हाल क्या होगा। क़यामत के ताल्लुक से तकरीर बयान की है। कहा कि तुझे कैसा महसूस हुआ। कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क़यामत मेरे सामने खड़ी है, इसलिए कि जब मुस्तफ़ा तकरीर करते होंगे, मेरे मुस्तफ़ा जब खिताब करते होंगे तो कसम खुदा की कैसी रूहानियत कायम होती होगी, कैसे सहाबा किराम के दिल लर्ज़ा करते थे। वो बच्चा कहने लगा ऐ चचा सुन, ऐसा महसूस होता था कि जैसे क़यामत मेरे सामने खड़ी है। जब उसने ये सुना उसका निफाक बाहर आया निकल करके और कहने लगा सुन भतीजे, वल्लाहि लौ काना मुहम्मदुन सादिकन लनहनु शर्रु मिनल हबीब। वो चचा कहता है भतीजे सुन, अगर मोहम्मद अरबी सच्चे हैं, अगर सच्चे होते तो हम तो गधों से भी बदतर हो जाते। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। जब उस मुनाफिक ने ये कलमात कहे हैं, वो बच्चा 7 या 8 साल की उम्र है, बाप का साया उठ गया, माँ का साया उठ गया, कोई परवरिश करने वाला नहीं, चचा की किफालत में। अब वो बच्चा अपने जज्बात को, अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और इरशाद फरमाता है ऐ चचा सुन, तूने मुस्तफ़ा की तौहीन की है तो सुन ले, वल्लाहि इन कुन्तु मिन अहब्बिन नासी इला क़ल्बी जमीआ। आज से पहले इस सीने के अंदर जो दिल है, इस दिल में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार था तो तुझसे था, लेकिन वल्लाहि लक़द अस्बहतल आन अबग़ज़ुहुम इला क़ल्बी जमीआ। लेकिन इस दिल के अंदर आज अगर सबसे ज्यादा किसी से नफरत है तो ऐ चचा तुझसे है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा कहता है कि तू मुस्तफ़ा का वफादार नहीं। आज मुझे देखना होगा कि मैं मुस्तफ़ा का कितना वफादार हूँ, मैं मुस्तफ़ा के कवानीन पर कितना अमल करता हूँ। आज मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, नमाजों से पेशानियां मेरी महरूम है, आज ज़ुबान मेरी गुनाहों में मुब्तला है, नज़रें मेरी भटक रही है, कान मेरे भटक रहे हैं, हाथ मेरा भटक रहा है, पैर मेरे जो है शरीयत के मुखालिफ में चल रहे हैं। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मुस्तफ़ा का वफादार हूँ। वफादारी ये नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा की वफादारी ये है कि कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक पहुँचाना होगी, जिसके जरिए नमाज के जरिए से मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुँचाना होगी। कि तू मुस्तफ़ा का वफादार नहीं है। आज मेरे दिल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत है तो वो तुझसे करता हूँ। उसने कहा कि अच्छा, कहा कि अब तू क्या करेगा, मैं तेरी किफालत करता हूँ, मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस बच्चे ने कहा कि तू रख या मत रख, मुझे इस चीज की परवाह नहीं। लेकिन जो मुस्तफ़ा का हो जाता है वो जान की परवाह नहीं करता है, बल्कि उसके लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज होती है तो वो ईमान हुआ करता है। इसलिए कि ईमान
वाले के लिए ईमान इतनी बड़ी दौलत है, अगर पूरी दुनिया के कायनात के खजाने किसी के कदमों में डाल दिए जाए और बदायूं का रिक्शा चालक के कदमों में अगर पूरी कायनात के खजानों की कुंजियों को डाल दिया जाए और कहा जाए कि तू अपना ईमान दे दे, लेकिन जो है ये सारी कायनात के खजाने दे दे, लेकिन ईमान वाले की शान ये है कि वो ईमान का सौदा नहीं करेगा, इसलिए कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अब वो बच्चा कहता है कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा तुझसे नफरत है। उसने कहा कि जा, जो तुझसे कर मिलता है कर ले। मैं अपनी गुफ्तगू को एंड कर रहा हूँ, बस इसी टॉपिक पे बात खत्म कर दूंगा, इसलिए कि वक्त अब इजाजत नहीं देता है। उसने कहा कि जा, जो तुझसे कर मिलता है कर ले। उसने कहा कि अना बैनल इसनतैन इम्मा अन अखून अल्लाह व रसूला फला उखबिरुर रसूल। उस बच्चे ने कहा कि अब मैं दो रास्तों पर खड़ा हुआ हूँ। एक तो रास्ता ये है कि जो तूने मुस्तफ़ा की बगावत की है ये पैगाम में मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँचा दो, और व इम्मा अन उखबिरुर रसूल फलयकुम मा यकुनुर रसूल, और जो तूने कहा है या तो मैं इस पैगाम को मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा दूं या मैं ना पहुंचाऊं। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि तूने जो तौहीन की है मुस्तफ़ा की, इस पैगाम को मुस्तफ़ा की बारगाह में ना पहुंचाया जाए। उसने कहा कि फकुल मा शिता इज़हब इला रसूलिल्लाह, जो तेरे मन में आता है कर, जा चले जा तू रसूल की बारगाह में। उस बच्चे ने अपने कदमों को उठाया है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमें उठाता है, पैर बोझल है, बच्चा आंखों में आंसू है, दिल रस रहा है, पैर कपकपा रहे हैं, हाथ थर्रा रहे हैं, बच्चा छोटे छोटे कदम उठाता है, मुस्तफ़ा की बारगाह में जाता है। जब उसने सोचा कि ये मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहा है, इधर इसने कस्में खाना शुरू कर दी कि अब तो ये मेरा जो है सहाबाए किराम आकर के मेरी गर्दन को मार देंगे। उसने इधर कस्में खाना शुरू कर दी कि मैंने तो कुछ नहीं कहा है मुस्तफ़ा की बारगाह में, मैंने मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। अब वो बच्चा जाता है मेरे आका की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह वल जुल्लास व हुवा अम्मी इम्मा खान अल्लाह व रसूला। जुल्लास हालांकि मेरा चचा है, वक़द तबर्रातु इल्लाह सुम्मा इलैका मिन, और मैं आपको और अल्लाह को गवाह बनाकर ये ऐलान करता हूँ कि आज से मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे कतई ताल्लुक करता हूँ, इसलिए कि उसने आपकी गुस्ताखी की है, आपकी तौहीन की है। इतना कहना था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ बेटे ये तो बता क्या कहा है जुल्लास ने? कहा कि इम्मा खान अल्लाह व रसूला, उसने अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी की है, उसने आपकी शान में तौहीन की है। इतना कहना था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बच्चे बैठ जा। मेरे आका ने सहाबा को बुलाया और मशवरा किया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, ये बच्चा ये शिकायत लेकर के आया है जुल्लास के बारे में, इसने शिकायत बयान की है। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप इसकी बात पे गौर न दें, अंता तिफलुन गिर्रुन ला तुसद्दिकुन नास, इसकी बात की कोई तस्दीक नहीं करेगा, ये तो नाबालिग बच्चा है। वल जुल्लासु व हुवा माना युसल्ली फिल मस्जिद नबवी, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो नासाफ बच्चा है, इसकी बात पे आप ध्यान ना दें। जुल्लास तो हमारे साथ नमाज पढ़ता है, मस्जिद नबी शरीफ में आकर के नमाज पढ़ता है। जब सहाबा ने मशवरा दिया, मेरे आका खामोश हो गए, उस बच्चे को बिठा दिया है। अब बच्चा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है और हाथों को उठाता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिकन फज़िद्दिकनी व इन कुन्तु काज़िबन फ़किज़्ज़िबनी। ऐ परवरदिगार, अब इस जमीन पे इस बंदे नाचीज की बात को सुनने वाला कोई नहीं है तेरे सिवा, तुझे मेरी बात सुनना होगी। अगर मैं अपनी बात में सच्चा हूँ तो तू मेरी बात को सच्चा साबित कर दे, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरी बात को झूठा साबित कर दे। इतना कहना था, इस बच्चे की जुबान से निकले हुए कलमा अर्शे मौला से जाकर के टकराते हैं। परवरदिगार की मशीयत को जोश आता है, देता है जिब्रील अमीन को, सय्यदुल मलाइका ताइरे सिदरा जिब्रील अमीन मुअल्लिमुल मलाइका बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। मेरे रब ने मेरे आका को बहुत बार सलाम भेजा, बहुत बार सलामती भेजी। तो वो कहते हैं, जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और मैं एक आयत लेकर के आया हूँ। कहा जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, यहलिफूना बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि व कफ़रू बअदा इस्लामिहिम। जिब्रील
अमीन कहती है या रसूल अल्लाह, वो जो बार बार कस्में खा रहा है ना उधर, जिल्लास जो बार बार कस्में खा रहे हैं, ये मुनाफिक जो बार बार कस्में खा रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा है मुस्तफ़ा की बारगाह में, मैंने मुस्तफ़ा की शान में कुछ नहीं कहा है। कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है कि उसने कलमा कुफ्र कहा है, आपकी शान में गुस्ताखी की है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे आका की बारगाह में ये पैगाम पहुंचा है, आका करीम ने इरशाद फरमाया, उस बच्चे को बुलाओ। मुस्तफा ने उस बच्चे को बुलाया है, उसके पासियों को पकड़ा है। इरशाद फरमाते हैं, मरहबन बिल्लज़ी फसद्दक़हु रब्बुहु मिन फ़ौक़ि सब'i समावात। ऐ बच्चे, तुझे मुबारक हो, तेरी बात की तस्दीक अगर ज़मीन वालों ने नहीं की, तेरी बात की तस्दीक तो अर्शे मुअल्ला का, पूरी कायनात का खुदा फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जो इंसान मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला को उसकी मोहब्बत पे बड़ा प्यार आता है। अल्लाह ताला ने उसकी बात की तस्दीक के लिए कुरान अज़ीम की आयत को नाज़िल फरमा दिया। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना कि हम मुस्तफ़ा की वफादारी का दम तो बहुत भरते हैं और हम हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिक, लेकिन जुबान के आशिक नहीं बल्कि दिल से आशिक बने। जिस तरीके से अभी हजरत मौलाना इस्लाम साहिब और उसके बाद में इमाम साहिब ने तकरीर की कि मस्जिदों को आबाद करो, इसकी ज़रूरत हमें करना पड़ेगा। हमें अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना पड़ेगा। अगर मस्जिद में जाएंगे और जाकर के अपनी पेशानी से मुनव्वर करेंगे तो कसम खुदा की ये मजहब तो ऐसा मजहब है ना, ऐसा मजहब है, ऐसा मजहब है कि इसको देख करके दूसरों ने कलमा पढ़ लिया, दूसरों ने, और इनके किरदार को देख करके, और ये जो जमहूरियत मसाजिद में कायम होती है, इस जमहूरियत को देख करके बहुत सारे लोग जो है इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन आज हमारा मियार, हमारा अलमिया बिल्कुल अलग होता जा रहा है। मेरे दोस्तों, हमें अपनी शरीयत से हटना नहीं है, मुस्तफ़ा के कवानीन से हटना नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा के तौर तरीके पर अमल करना है। मुस्तफ़ा ने जो हमें तरीक़ा ज़िंदगी दिया है, उस तरीके के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना है। तब देखना, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के ही मुताबिक अगर हम जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो बताओ हमारी जिंदगी जीने का मकसद ही क्या होगा। क्योंकि मुस्तफ़ा ने पूरी जिंदगी इस उम्मत के नाम कुर्बान की है। मुस्तफ़ा पैदा हुए तो उम्मत को याद कर रहे हैं, जब आप बड़े हो रहे हैं तो उम्मत को याद कर रहे हैं, जवानी है तो उम्मत को याद कर रहे हैं, जब दुनिया से जा रहे हैं तब भी बज़ाहिर दुनिया से जा रहे हैं तब भी इस उम्मत को याद कर रहे हैं, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं तब भी इस उम्मत को याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत को कहते कहते रोने लगे, याद करते करते रोने लगे। कुरान की एक आयत पढ़ी ना मेरे आका ने, कहा कि फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। हजरत इब्राहिम का कौल है, वो कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, अच्छे अच्छे मेरे हैं और बुरे बुरे तेरे हैं। हजरत इब्राहिम ने तो ये कह दिया। हजरत ईसा ने कहा इन तो अज़िबहुम फइन्नहुम इबादुन, ऐ परवरदिगार अगर तू इन्हें अज़ाब देना चाहे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम, अगर तू इन्हें बख्श दे फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल गफ़ूर, तो तू जबरदस्त हिकमत वाला है, तू जैसा चाहे इनके साथ सलूक कर। हजरत इब्राहिम ने भी कह दिया अल्लाह की बारगाह, हजरत ईसा ने भी कह दिया। जब मेरे आका ने ये दोनों कौल पढ़े, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या होगा। ये कहते कहते मेरे आका के चश्मान से आंसू जारी हो गए। जब आंखों से आंसू जारी हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के चश्माने कुदरत ने ये मंजर मुलाहिजा किया। जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, कहा कि जिब्रील इज़हब इला रसूलिल्लाह वसल मा युबकीही व रब्बुका आलम, मेरे हबीब की बारगाह में जाइए, पूछिए कि जिब्रील के मेरे हबीब की आंखों से आंसू जारी क्यों हुए हैं। जिब्रील अमीन आते हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह ताला ने आपकी बारगाह में भेजा है, आप पे सलामती भेजी है। और परवरदिगार पूछता है कि आप रोए क्यों हैं। रब्बुका आलम, जबकि अल्लाह ताला खूब जानता है रोने की वजह क्या है, अल्लाह खूब जानता है, लेकिन छुपा रहा है अपने हबीब की बारगाह में पेश करके। जिब्रील अमीन से पूछवाता है कि जिब्रील जाकर के मेरे हबीब से पूछो रोने
की वजह क्या है? जिब्रील आए हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछता है कि आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी क्यों है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मुझे उम्मत की याद आ रही है, मेरी उम्मत का क्या होगा मेरे बाद, मेरी उम्मत का क्या होगा मेरे बाद, मेरी उम्मत का क्या होगा मेरे बाद। जिब्रील अमीन ने ये जुमला सुना, वापस अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, कहा कि परवरदिगार, हजरत आका करीम तो इसलिए रो रहे हैं, उम्मत की याद आ रहे हैं। जिब्रील अमीन से रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे हबीब से जाकर के कह दो, जैसा कहोगे वैसा कर दिया जाएगा, जैसा कहोगे वैसा कर दिया जाएगा। इसीलिए मेरा इमाम अल्लाह की रज़ा, अंबिया की रज़ा, सहाबा की रज़ा, ताबईन की रज़ा, तबे ताबईन की रज़ा, सिद्दीकीन की रज़ा, शुहदा की रज़ा, सालिहीन की रज़ा, इमाम अहमद रज़ा बरेली की सरजमीन से जब पुकारते हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद बेशक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, वुसअत दी है खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो इंशाअल्लाह जो मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी थी उस पे तो अभी रोशनी ही नहीं पड़ी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस आयत मुक़द्दसा पे कभी इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। आखिर में ये नारा लगा लीजिए कि हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, और फख्र का दिल में दरीचा वास करना चाहिए। जिनका तू आका है उन्हें नाज करना चाहिए, न शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।